कहूँगा कि तमाम पहाड़ी कबीलों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और दूसरा ये है कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब ये सर्टिफिकेट पहाड़ी इतनी ग्रुप को मिल रही हैं, उसमें मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इतनी ज़्यादा हाश-पाश या जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बल्क में सर्टिफिकेट्स आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी रही कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी मिले। और उसमें मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि SRO 176 जो है उसके तरफ गो थ्रू करें। उसमें सिंपल ये लिखा है कि हमारे पास बंदा यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, जो कंसर्न तहसील में उसका रेजिडेंस प्रूफ में वो चाहे आधार कार्ड लगाए, चाहे राशन कार्ड लगाए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए। उसके साथ साथ उसको मदर टंग जो है उसकी मादरी ज़बान पहाड़ी होनी चाहिए और उसको पहाड़ी बोलना आना चाहिए। और तीसरा ये मैं कहूँगा कि जो मुझे यहाँ पे परेशानी आई देखने में, वो वाइफ ऑफ करके जो जितने भी वाइफ ऑफ करके एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो है किसी बहन की आ रही है वाइफ ऑफ फलाना, तो उसमें यह है कि वाइफ ऑफ जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं उन सब से मेरा यही है कि आप वहाँ पैटर्नल लिंक बताएं, अपनी पैटर्नल आइडेंटिटी बताएं कि आपके फादर ऑफ कौन हैं, आप डॉक्टर किसकी हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आप पहाड़ी हैं या नहीं हैं। उसमें मैं उसको हर कोई जो है उनसे सिंपल ये अपनी PRC लगा दें या कोई पुराना डॉक्यूमेंट ऐसा लगा दें जो मैरिज से पहला हो, क्योंकि बहुत सारी शादियां जम्मू से हुई हैं, कुछ पंजाब से हो सकती हैं, कश्मीर से हो सकती हैं, तो इसमें ये ज़रूरी है कि मैं क्लियर कर दूं। और तीसरा ये है कि लोगों को मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का मकसद क्या था। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक रिफॉर्म लाया था कि ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन की थी। ऑनलाइन करने के बावजूद भी लोग दफातर में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा संयम रखें और ख़ुद अप्लाई करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन सर्विस यहाँ तो पहुँच के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। जनसुगम जो है एक सिंपल साइट है, उस पर जाएँ और अपनी ID क्रिएट करके ख़ुद अप्लाई करें। बहुत सिंपल है। जितना पूरा दिन ट्रॉलिंग करते हो, पूरा दिन इंस्टाग्राम और जितने सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बच्चे, हर एक घर में कुछ ना कोई पढ़ा लिखा है, उससे कहा जाए कि वो खुद अप्लाई करें। तो सर इसमें कितनी फ़ी कितनी है? इसमें जो है कोई फ़ीस है जो है गवर्नमेंट फ़ीस जो है मतलब पर सर्टिफिकेट जनसुगम पर जो है शायद 20 रुपीज़ है। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, कितनी है 20 तो कंप्यूटर पे IT डिपार्टमेंट ने एक रेगुलाइज जो दिया था उसमें चेक लिस्ट दी थी, वो 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन है कि वो 50 रुपीज़ अलॉन्ग विद प्रिंटिंग चार्जेस कि अप्लाई भी करेगा और वापस वो देखो है भी, देखो नाइंसाफ़ी है ना। एक बंदा कोई अगर कंप्यूटर वाला 300-400 ले रहा है एक एप्लीकेशन का, तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है ना। अगर डोमिसाइल एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसकी कोई फ़ीस ही नहीं है, तो प्रिंटिंग चार्जेस ज़्यादा ज़्यादा ले ले, 50 रुपये ले ले, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो पर डोमिसाइल 300 ले रहा है तो वो गलत कर रहा है ना। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? नहीं, मैं स्टैम्प वेंडर से यही दरख्वास्त रहेगी मेरी, जितने भी स्टैम्प वेंडर हैं, कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक तो ये है कि जितना भी एफिडेविट्स दे रहे हैं, अननेसेसरी लोगों को फजूल में एफिडेविट्स दे रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सख्त गाइडलाइन आई हुई है और पूरा बताया गया हुआ है कि किस किस में एफिडेविट्स नहीं रिक्वायर्ड हैं। जनरली हमें किसी सर्टिफिकेट्स में एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा एफिडेविट किसी भी बंदे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट सिर्फ़ और सिर्फ जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कोर्ट में एक है कि डिले डेट ऑफ बर्थ का जो प्रोसेस है उसमें बंदे को खुद डिक्लेयर करना है और वो एफिडेविट देगा। और दूसरा स्टैम्प वेंडर से ये रहेगा कि एफिडेविट जितना, ये स्टैम्प का एक बड़ा स्कैम पिछले अरसे हुआ था एक जगह पर, जितना भी जो स्टैम्प पेपर है उसी पे प्रिंट करें, उस पर लिखा होता है कि राइट फ्रॉम बिलो दिस लाइन, तो उससे लिखें। अननेसेसरी लोगों को जो है उससे अटैच करके देते हैं डॉक्यूमेंट और उसमें प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। और CSC वालों से यही है कि देखो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ने हमारे मेरा भी है कि हमने भी इधर एक DG मित्रा करके एक फ्री कंप्यूटर लोगों को दिया हुआ है कि लोगों को अप्लाई खुद करवाते हैं फ्री। लेकिन यह है कि रश ज़्यादा है, इसका इन्फ्लक्स ज़्यादा है, इलेक्शन है, ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, उसमें हो सकता है काम 1 घंटे से ज़्यादा लोगों को ना दे सकें। तो लोगों से यही रहेगी कि वो खुद अप्लाई करें और कॉमन सर्विस सेंटर से भी ये रहेगी कि वो सही और जुडिशियल यूज़ करें, ये ना हो कि हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर दें। तो सर ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ये वहीं से ऑनलाइन ही मिल जाएगा? वहीं अपने मोबाइल पे आपने करना है तो वहीं मिल जाएगा, वापस आपकी ID में आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में।